अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो हम लोग जो है ना वो आए थे, पापा ने अपने कपड़े देने थे आयरनिंग के लिए। ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते आप ही की तरफ आ गई हूँ और ये जो है ना यहाँ पे स्पैगेटी बनाने लगी है, तो मैंने कहा थोड़ी सी इसके साथ हेल्प करा दूँ। और ये जो है ना वो ये देखें, इसने बाई की चप्पल पहनी और ये ना रेसिपी भी साथ साथ रिकॉर्ड करने लगी है, तो मैंने सोचा कि ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। जो लोग मुझसे पूछते हैं ना बार बार, हालांकि मैं इतनी तरह वीडियो में दिखा चुकी हूँ क्योंकि मैं इस तरह से जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ यहाँ पे लगा के, तो ऐसे ये भी कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे कर लिया करें, चीज़ पे अच्छा फोकस आ जाता है फिर वीडियो के अंदर। ये बन रही हैं स्पैगेटीज़, इनका मसाला। और यहाँ पर जो है ना भाई लेके आए हैं जिंगर बर्गर। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। हाल रोड से लेके आए कि माल रोड से? ये मेरे से दोनों मिक्स हो जाती हैं हमेशा। ये देखो आप ही बर्गर उल्टा पड़ा कि मैंने उल्टा खोल लिया, मैंने उल्टा खोला है और मैं कह रही बर्गर उल्टा पड़ा हुआ है एक जैसे तो लगते हैं ये डब्बे। तो मैंने मुंह पे मास्क अप्लाई किया हुआ है चावल का बना के, और ऑयलिंग में मैंने किया हुआ है सर पे। अब मैं जो है ना वो जल्दी से शावर लेने लगी हूँ क्योंकि आज जुम्मा है, तो फिर नहा के जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं। मेरा फेस ना काफ़ी अकड़ा हुआ है इस टाइम क्योंकि चावल जो है वैसे भी स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैं इस तरह बोल रही हूँ, तो इग्नोर करें मुझे। और बस कसम से पापड़ बना हुआ है मेरा मुँह। हम लोग जा रहे हैं पता नहीं कहाँ पे, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को यही बताती हूँ पता नहीं कहाँ जा रहे हैं वाकई नहीं मुझे पता। पापा कह रहे हैं कि कहीं से दही भले खा के आते क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। तो देखें सामने आपको सूरज देवता नज़र आ रहे हैं क्योंकि बहुत शदीद किस्म की गर्मी है, और हम लोग पता नहीं 3-4 बजे का टाइम है और कहाँ जा रहे हैं। निकले तो बस हम ऐसे ही थे, घर से हम ऐसे ही निकल जाते हैं क्योंकि अब दिल भी तो लगाना होता है ना किसी चीज़ में। तो फिर जो है ना पापा ने कहा कि अगर कुछ खाना पीना है तो बता दो, और मेरा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने का, मम्मा पापा का दिल कर रहा था दही भल्ले खाने का। तो फिर पापा ने कहा कहीं भी नज़र आएगा ना रास्ते में तो आज वहीं से खा लेंगे, किसी स्पेसिफिक जगह पे नहीं जाके खाना, क्योंकि मोस्टली मैं जो है ना वो कसाफ़ी के खाती हूँ और वहाँ के इतने मज़े के होते हैं। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया तो वो कर लेना। अच्छा, आज मैं आप लोगों के ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे आते रहते हैं और मैं उनका जवाब देना जो है ना वो पसंद करूँगी। अच्छा, किसी ने कहा था कि आप जो है ना पूरा मुहर्रम गुजर गया और आपने अभी तक न्याज़ नहीं दी, तो आप लोग क्या न्याज़ देते नहीं हैं, अल्लाह की राह में देते नहीं हैं? तो पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मुहर्रम या सफ़र या कोई भी महीना ऐसे स्पेसिफ़िक करके हमारे इस्लाम में नहीं बताया गया कि जिसमें आप लोगों ने अल्लाह की राह में देना है। पूरा साल आप अल्लाह की राह में दे सकते हैं, कोई भी दिन डिसाइडेड नहीं होता। किसी भी डे को स्पेसिफाई करके नहीं आप कह सकते कि मैं फ़लाने दिन की वजह से न्याज़ दे रहा हूँ, फ़लाने दिन के लिए अल्लाह की राह पे दे रहा हूँ। आपने अल्लाह की राह पे देना है, आप चाहे रोज़ दें, अगर आप तौफीक रखते हैं तो आप रोज़ दें, आप रोज़ गरीबों को खाना खिलाएं। तो इसके कोई स्पेसिफिक डेज़ नहीं होते, मेरा मानना ये है। बाकी मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर चीज़ को लेके, इसीलिए मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करती हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं बहुत कम, शायद 1-2 बार दिखाया होगा तब भी लोगों के कहने पे, और मैंने इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ये बताया था कि आप सब ने सुना होगा सदका ऐसे करो कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को भी खबर ना हो। तो फिर हम लोग कैसे ढिंढोरा पीट सकते हैं कि हम जो है ना वो फ़लाँ नेकी कर रहे हैं, फ़लाँ को खाना खिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस पर्पज़ के लिए करते हैं ना कि किसी को आपको देख के उसके दिल में पैदा हो और वो भी ये नेकी करे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं इस मामले में थोड़ी सी जो है ना वो मैंने आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। दूसरी बात ये कि अगर मैं नमाज़ वगैरह दिखाती हूँ ना, वैसे ही बहुत कम लोगों ने स्टार्ट में एतराज़ किया था कि नमाज़ ना दिखाया करें, लेकिन उसके बाद सब ने कहा कि मैं बहुत अच्छा लगता है आप नमाज़ दिखाया करें। वैसे भी कहते हैं कि जो फ़र्ज़ इबादत है ना वो आपको दिखा के करनी चाहिए, और नफली इबादत जो है ना वो छुप के करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो हम सदका खैरात वगैरह करते हैं ये भी एक नफली इबादत ही होती है, क्योंकि हम पे फ़र्ज़ नहीं है। अल्लाह ने अगर आपको दिया तो आप अल्लाह की राह में दें, जितना मर्ज़ी दें, कोई हिसाब नहीं है इस चीज़ का। तो बस मैंने ये चीज़ क्लियर करनी थी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे घर में आ गई थी चमगादड़ मैंने पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में इस तरह इसको लाइव देखा है, और मैं इसको देख के इतना हैरान हो रही थी। और मुझे ना इससे इतना डर नहीं लग रहा था, लेकिन मेरी मामा को क्योंकि इसकी असलियत का पता था और वो डर रही थी, और वो कहती अंदर चलो अंदर चलो, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से इसको निकाला है। पता नहीं कहाँ से आ गई है। हमारा भी मेन डोर वो सामने जो आप देख रहे हैं वो खुला ही था, और वहाँ से आ गई अंदर भागी भागी, और मामा ने जो है ना मुझे अंदर बंद कर दिया, और ख़ुद जब वो झाड़ू लेके उस बेचारी को निकालने की कोशिश कर रही हैं, और मैं तो कह रही थी मामा मुझे पास से जाकर उसकी वीडियो बना ले। मामा कहती तुम्हें चिपक गई ना फिर तुम्हें पता चलेगा तो मुझे इसकी लॉजिक का नहीं पता। ये देखें,
और इस तरह से मामा इसको धकेल धकेल के और उड़ा उड़ा के बाहर निकाल रहे थे। और फिर जल्दी से मामा ने जो है ना वो दरवाज़ा बंद कर दिया और अब जो है ना मैं क्या करने लगी थी, अच्छा ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मैंने ना 2-3 दिन का मेरा व्लॉग है, मतलब कि मैंने कुछ पार्ट्स रिकॉर्ड किए थे। सब दिनों में मेरा दिल नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, और जब मेरा बस मुझे मूड होता था तो मैं उठा लेती थी कैमरा और लगा देती थी रिकॉर्डिंग पे, वरना तो ऐसे बस मैं मुरझाई सी काम कर रही थी। और मेरा दिल होता था बस मैं काम करूँ, ख़त्म करूँ, उसके बाद सुकून से बैठ जाऊँ और वीडियो ना बनाऊँ। अच्छा, किसी ने मुझे ये भी क्वेश्चन किया था कि आजकल आप रोटियाँ बनाते नहीं दिखाती, तो मैं इसलिए नहीं दिखाती कि अब मैं रोज़ रोटियाँ बनाती हूँ तो मैं रोज़ आप लोगों को दिखाऊँ तो आप लोग तो वो तंग आ जाएंगे ना एक ही चीज़ देख देख के। मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से, हालांकि मेरा मतलब कंटेंट इतना मैं कहाँ से लेके आऊँ, क्योंकि मैं घर पे रहती हूँ, मेरा कोई इतना बाहर जाना शाना नहीं होता तो मेरी जो कोशिश होती है ना, मैं आप लोगों को फिर भी घर रह के कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाऊँ, ये ना हो कि आपको एक ही कंटेंट रोज़ दे रही हूँ, तो इसी वजह से। वरना मैं रोटियाँ दिखाने को तो रोज़ भी दिखा सकती हूँ। अच्छा जी, दूसरी एक बात जो मुझसे पूछी जाती है, बल्कि कमेंट किया जाता है कि आप लोग अभी तक खा रहे हैं कुर्बानी का गोश्त, आप लोग अभी तक खा रहे हैं, तो मैं उनको ये बात कहना चाहती हूँ कि क्या बाज़ारों से मटन नहीं मिलता? मेरी समझ से बाहर है। जो मुझे काफ़ी देर से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि हमारे घर में चिकन बहुत ज़्यादा कम बनता है। जब मैं ज़िद करती हूँ ना तब सिर्फ हमारे घर में चिकन का वो बनता है, मतलब बिरयानी, क्योंकि मुझे जो है ना वो मटन बिरयानी से ज़्यादा चिकन अच्छी लगती है बिरयानी। तो इसी वजह से जब मैं ज़िद करती हूँ तो मेरे पापा लेके आते होते हैं, या फिर अगर मैंने कुछ और ऐसे चिकन की ही स्पेशल कोई चीज़ बनानी हो तब, तो वो बहुत कम लाते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है। वो कहते हैं बीमारी है ये मुर्गी जो है, इस वजह से वो मटन ही लेके आते हैं। और कहते तो फिर कोई ऐसी वेजिटेबल हो ना जिसका अकेली का टेस्ट अच्छा ना लग रहा हो, तो इसी वजह से वो कहते हैं कि इसमें जो है ना वो आप थोड़ा सा मटन डालो ताकि इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो इसमें मुझे ये नहीं समझ आती कि ये क्वेश्चन क्यों बार बार पूछा जाता है कि आप लोग कुर्बानी का गोश्त अभी भी खा रहे हैं, और कुछ ने तो ये भी कहा था कि मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म करना चाहिए। तो एक तो ये बात कि मैंने ये लॉजिक मुझे नहीं पता, इस्लाम में मैंने नहीं कहीं भी पढ़ी कि मुहर्रम से पहले पहले ख़त्म करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आपको कहा किसने है कि हम अभी तक कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं। तो मैं बात ये करी थी, जो मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं ना उनको पता है कि हमारे घर में अक्सर जो है ना वो मटन ही बनता, तो हम क्या पूरा साल यही खाते रहते हैं जो कुर्बानी करते हैं? बंदा पूछे बाहरों नहीं मिलता, किस तरह के आप लोगों के लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो थोड़ा सोच समझ के बात किया करें। आप लोगों ने बस एक बंदा देखा नहीं, उसकी कोई बात देखी तो बस शुरू हो गए। अच्छा, बाद में इस बात को कंटिन्यू करते पहले मैं आपको ये बताती हूँ, हम लोगों ने ना ये पतीलियों का सेट निकाला था और इसके ऊपर जो लिड वगैरह ना इसके होल्डर मैंने अटैच किए हैं, सबके साथ मैंने कहा कर रख लेती हूँ। और इनमें से ना एक हम लोगों ने बाहर निकाली और मैं आज इसमें चावल बनाऊँगी। और नई नई चीज़ में खाना बनाने का ना मज़ा ही बड़ा आता है। और यहाँ मैं क्या करने लगी थी, हाँ आज मैं आई थी मेरी आपी और उनके बच्चे, ये देखिए जी इर्ज़ा पानी पी रही आके, और मैं जो है ना बच्चों के लिए शेक बनाने लगी हूँ। और मुझे मैंगो तोड़ने में इतनी मुश्किल हुई ना, इतनी मुसीबत पेश आई कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर जैसे जैसे करते कराते मैंने मैंगो थोड़ा बहुत तोड़ लिया और इनके लिए मैंने शेक बना दिया, क्योंकि बच्चों ने पीना था, आपी ने नहीं पीना था। उसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करने लगी थी। अच्छा, मैंने जो है ना वो एक और बात करनी थी, हाँ मैं बात ये करने लगी थी कि प्लीज़ किसी को भी जज ना किया करें, क्योंकि जो आप देख रहे होते हैं वो किसी के दिन का सिर्फ 5 से 10 मिनट का हिस्सा होता है, वो पूरा दिन नहीं होता उसका, और ना वो पूरी उसकी ज़िंदगी होती है। कुछ लोग आपको बहुत बहुत हैप्पी शैप्पी नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग आपको बहुत उदास और इस तरह आपको तरस आ रहा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और कभी कभार तो आप दिन के 5 से 10 मिनट भी नहीं देख रहे होते, दिन का सिर्फ 3 से 4 मिनट का हिस्सा देख रहे होते हैं, जैसे कि मेरा आज का व्लॉग है, क्योंकि इसमें मैंने 2-3 दिन का मवाद इकट्ठा करके ना तो उसमें मैंने व्लॉग बना दिया, क्योंकि मेरे पास नहीं था इतना ज़्यादा व्लॉग एक दिन का। क्योंकि जब मेरा दिल नहीं कर रहा होता तो मैं उन दिनों ज़बरदस्ती काम नहीं करती, और जब मेरा दिल कर रहा होता तो काम, मतलब ज़िंदगी के तो चलते ही रहते हैं, लेकिन व्लॉग नहीं करती ना, ये भी एक तरह का काम ही होता है। तो इसीलिए फिर मैं जो है ना वो ब्रेक ले ली थोड़ी सी, 2 दिन की मैंने सोचा छुट्टियाँ मार लेते हैं। और आप लोगों ने मेरे दूसरे चैनल के लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि अप्लाई तो मैंने किया हुआ है, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा, जो मेरे लिए बेहतर हो बस वही हो, बाकी कोई बात नहीं। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में सब कुछ चलता रहता है। यहाँ पे मैंने शेक भी बना लिया है और अब जो है ना मैं बच्चों को सर्व करने लगी हूँ। और मैंने आप लोगों से ये कहना था कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं ना, इस वाले चैनल पर, तो इसको भी सब्सक्राइब कर दें, और जो अक्सर सर्वर वाला है ना उस पर तो आप लोग ऑलरेडी होंगे, और जो नहीं है उस पर भी तो वो भी जाके सब्सक्राइब कर दें। और उसके बाद जो है ना मैंने शेक बना के दे दिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने जो है ना वो सालन रखा हुआ है, और ये जो है ना ये है घी का बनाना है हम लोगों ने। रायता इसको बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कैसे बनाते हैं। और बस राइस बनाने वाले रह गए हैं, अब अज़ान हो गई है, मैं चुप करूँ।
बच्चों ने खैर मस्तियाँ उठाई हुई थी, तो फिर मामा ने कहा कि चलो हम ऊपर सब आए तो हुए हैं, तो इसकी जो बेडशीट है ना मैट्रेस की वो भी चेंज कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ना आपी कुछ ऐसा ही कर रही थी, इसके साथ की ही थी पहले, इसमें जो है ना कलर्स चेंज थे जो हमने बेडशीट बिछाई हुई थी, लेकिन सेम एग्जैक्ट ऐसी ही थी, वो उठा दी है और ये बिछा दी है। इस तरह की जो है ना मेरी मामा ने मेरी बहन को भी लेके दी हुई है। और नूर फातिमा जो है ना वो टिक ही नहीं रही थी, पिद्दी सी, पता नहीं कभी इधर जा रही कभी उधर जा रही है। अच्छा, फिर ऊपर से थोड़ा सा बच्चों के साथ खेल के मस्तियाँ करके फिर मैं नीचे आ गई। अब मैं बनाने लगी हूँ चावल। आज तो मैं नई पतीली में बनाने लगी हूँ ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था तो मुझे जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी और मेरा दिल कर रहा था मैं जल्दी जल्दी से बस शुरू कर लूँ। और मैंने सोचा इसको बनाने से पहले ना एक दफ़ा धो लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगे होते हैं इस पर और जर्म्स लगे होते हैं, तो इसलिए कोई भी नई चीज़ निकलती है ना तो मैं उसको धो कर यूज़ करती हूँ। ऐसे तसल्ली नहीं होती, बल्कि सभी ऐसे करते होंगे, मैं अकेली थोड़ी ना ऐसी हूँ अच्छा, उसके बाद जो है ना मैं बस जल्दी जल्दी से चावल बना लिए। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मैंने आपको बताया ना कि मेरा इन दिनों में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था रिकॉर्ड करने का। और यहाँ पर जो है ना मैं बस तैयार करने वाली थी चावलों को। इस दिन ना मेरा मूड वैसे भी थोड़ी देर के लिए ख़राब हुआ था, 1-2 घंटे के लिए। उसके बाद जो है ना वो ठीक हो गया था। मूड मेरा इसलिए ख़राब था क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही थी, इतनी गर्मी पड़ रही थी, और ऐसे ही बस मेरा मूड ख़राब हो गया। लेकिन जब उसके बाद मौसम अच्छा हुआ ना तो मुझे ऐसे लगा कि अल्लाह ने मेरी सुन ली और मेरा जल्दी से मूड हैप्पी हो गया। और मैं बाहर आई जल्दी से, मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे बादल आए हुए हैं ना। और फिर जो है ना मैं सबके लिए खाने के बाद बना रही थी चाय, क्योंकि खाना शाना तो हो गया हुआ था। और फिर बच्चे कह रहे थे कि खाना हमने दोपहर को खा लिया, अब रात को तो हम ये वाला सेम नहीं खाएंगे। उसके बाद मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया दिन का, सिर्फ मैं रात का आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि तब मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था बच्चों के लिए। और मैंने टिम्मीज़ का जो है ना वो पहली दफ़ा ट्राई किया और मुझे काफ़ी अच्छा टेस्ट लगा उनका, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उनका ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अलग सा टेस्ट लेके आते हैं। और बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा था, तो ये मैंने इनके 2 फ्लेवर्स मंगवाए थे। और वैसे भी डील लगी हुई थी, बाय 1 गेट 1 फ्री, तो फिर मैंने सोचा ये तो लाजमी अवेल करनी चाहिए। तो बस ये आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्या करना है आपको, सबको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। और मैं आपके साथ मिलूँगी कल, तब तक अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। और जी, अल्लाह हाफिज़।